स्ट्रेंथ, जैसे कि आपको नाम से जाहिर है कि स्ट्रेंथ कहते हैं ताकत को। वो कौन सी चीज़ है जिसमें मैं बहुत बेहतर हूँ, जो मेरी ताकत बन सकती है। अब ये फिज़िकल की यहाँ पे बात नहीं हो रही, यहाँ पे मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स पे बात। फिज़िकल भी एक एलिमेंट है इसका। वो कौन से काम हैं जो मैं दूसरों से बेहतर अंदाज में कर सकूँ। अगर आप स्टूडेंट हैं तो हम ये कहेंगे आपको आपका कौन सा सब्जेक्ट आपकी स्ट्रेंथ है। मैथमेटिक्स है, अकाउंटिंग है, साइकोलॉजी है, जो भी आप पढ़ रहे हैं। ऑब्वियसली आप सारे सब्जेक्ट्स में तो एक्सपर्ट नहीं होंगे, कोई एक आध होगा जिसके अंदर आप बहुत ज़्यादा जो है वो आप एक्सपर्ट होंगे, तो उसको आप समझेंगे कि ये चीज़ मेरी स्ट्रेंथ है। वो आपकी कोई स्किल हो सकती है, वो आपकी कोई सर्टिफिकेशन हो सकती है, वो आपकी कोई एजुकेशन हो सकती है, वो आपके कोई नेटवर्किंग एंड कनेक्शंस हो सकता है। एनीथिंग एनीथिंग कैन बी स्ट्रेंथ। अब मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा जी बोलना मेरी स्ट्रेंथ है, लोगों के सामने खड़े होकर बात करना मेरी स्ट्रेंथ है। लेकिन अगर मुझे मेडिकल साइंस में घुसाएंगे तो मैं वहाँ पे कुछ भी नहीं जानता, मैं कंप्यूटर के बारे में कुछ नहीं जानता। इतना ही जानता हूँ बस कि ऑन ऑफ कैसे करते हैं और काम के स्लाइड्स कैसे बनाते हैं। आप लोग मुझसे बहुत ज़्यादा जानते होंगे। सो यू नीड टू फिगर आउट व्हाट आर योर स्ट्रेंथ। ठीक है, फिर एंड में हम देखेंगे कि इनसे फ़ायदा कैसे उठाना। तो स्ट्रेंथ का कैसे पता चलेगा? वो काम या वो चीज़ें जो आप में मौजूद हैं और आपको पता है कि आप ये दूसरों से बेहतर अंदाज में कर सकते। अब आप देखिए, आप कह रहे हैं जी हमारे अंदर तो कोई स्ट्रेंथ नहीं है, आप में से शायद कोई ये सोच रहा हो। तो अभी सेशन के अंदर ही आपको प्रूफ कर देता हूँ कि आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ्स है। मिसाल के तौर पे एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ कि आप लोग जब यकीनन पिकनिक वगैरह पे गए होंगे, ट्रिप्स पे जाते होंगे, तो आम तौर पे हम क्या करते हैं कि हम जो दोस्त होते हैं या जो फ्रेंड्स होते हैं, तो वो पैसे एक बंदे के पास जमा कराते हैं कि यार ऐसे है कि पैसे तुम रख लो और तुम खर्चे करते रहना और एट द एंड फिर हम हिसाब कर लेंगे। तो व्हाट डज इट मीन? व्हाई वी आर गिविंग दैट मनी टू दैट वन पर्सन? इट मीन्स वी बिलीव दैट ही हैज़ ए गुड फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्ट्रेंथ। वो पैसे को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। किसी के ज़िम्मे लगा देते हैं यार तुम गाड़ी अरेंज कर दो, तुम ये है वो टेंट वगैरह अरेंज कर दो, ये कर दो। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स हैं। वो दूसरे को क्यों नहीं बोलते, वो किसी खास बंदे को क्यों बोल देंगे यार आप गाड़ी अरेंज करो। अच्छा, किसी को कहेंगे कि यार मतलब है कि आपने आपने देखा होगा कुछ लोग बड़े अच्छे जल्दी से ताल्लुकात बनाते हैं। इट मीन्स उस बंदे के पास नेटवर्किंग की स्किल है। ये अलग बात है कि उसने कभी उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज किया या नहीं किया, उसको एज ए स्ट्रेंथ कभी लिया या नहीं लिया। तो हर बंदे में मिनिमम 3 से 5 स्ट्रेंथ तो हर बंदे के अंदर होती है। ये स्किल्स होती हैं, ये टैलेंट्स मौजूद होते हैं। तो आपको बस फिगर आउट करना है कि मेरी स्ट्रेंथ्स क्या हैं। तो कैसे करेंगे? कि वो काम जो आप दूसरों से बेहतर अंदाज में करते हैं, वो काम जिसकी लोग आपकी तारीफ़ करते हैं, यार ये ऑर्गेनाइज़ बड़ा अच्छा करता है। आपने देखा होगा पहले, अब तो खैर शादी हाल वगैरह हो गए, तो पहले होता था शादियाँ लोग खुद ऑर्गेनाइज़ करते थे। तंबू लगाने हैं, देगें पकानी है, वो टेंट वाले के पास जाना है, कराकरी वाले के पास और सर्विस करनी है। वो किसी 2-4 लोगों के ज़िम्मे लगा देते कि यार आपने ये करना। इट्स मीन कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन स्किल बड़ी अच्छी, वो ऑर्गेनाइज़ करते हैं, रिसोर्सेज़ को बड़ा अच्छा इस्तेमाल करते हैं। देग पे हर किसी को नहीं बिठाते, किसी किसी को बिठाते हैं। क्यों? उसको पता है कि ये रिसोर्स है और ये मैंने इतने लोगों में बांटना है और मैंने कैसे मैनेज करना। ये स्किल है, ये कोई मामूली बात नहीं है। अब पॉइंट ये है कि आप इसको कैसे यूटिलाइज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, पर्सनल लाइफ के अंदर, प्रोफेशनल लाइफ के अंदर। ख़वातीन की अगर बात करें तो ख़वातीन में बाज़ जो होती हैं वो बड़े अच्छे से किचन को बड़ा अच्छा हैंडल कर रही होती है। इसका मतलब है किचन में भी रिसोर्सेज है। शी इज़ ए गुड मैनेजर। उनके पास वो रिसोर्स को मैनेज करते हैं, किसी को नहीं भेजते, कहते हैं यार ये घी बड़ा ज़ाया करती है, ये ज़्यादा वो मेस बना देती है। इसका मतलब है उसकी ऑर्गेनाइजेशन स्किल अच्छी नहीं है, मैनेजमेंट की स्किल अच्छी नहीं है। तो इसी तरह कहीं को बताया जाता है कि यार आप जो हैं ये दावतनामे वगैरह ये करें या आप फलां मसले को हल करें। शी हैज़ ए गुड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्किल्स। आपको बताता चलूँ, चाइना में बाकायदा जॉब्स होती हैं कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने की। अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, मीन्स झगड़े आते हैं, तजादात आते हैं एम्प्लॉइज़ के, एक ऑर्गेनाइजेशन के दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ऊपर नीचे यानी एम्प्लॉइज़ के एम्प्लॉयर के साथ, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट मैनेजर्स हायर किए जाते हैं, सर्विसेज दी जाती हैं। वो कहते हैं ठीक है जी मैं आऊँगा, आपका मसला हल कर दूँगा, एंड दे चार्ज हेल लॉट ऑफ मनी। इन्हीं स्किल्स के लोग पैसे चार्ज कर रहे हैं, इन्हीं स्किल्स के। मेरी एक स्टूडेंट है, वो मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज वगैरह मैनेज करती हैं और मेरे लिए एड्स वगैरह बनाती हैं। तो वो उनका पैशन है, वो शौक़ है, वो करती हैं।
तो उनको मैं कहता हूँ आप अपना फाइवर पे, अपवर पे अकाउंट बनाएं, इन्हीं चीज़ के तो लोग पैसे कमा रहे हैं। तो कहने का मकसद ये छोटी छोटी स्किल जो आपको बड़ी ऐसी ऑर्डिनरी सी लगती हैं कि यार इसकी क्या ज़रूरत है, इसका कोई काम नहीं है, इनको सिर्फ यूटिलाइज करना सीखना है। तो ये तब होगा कि जब आप थोड़ा अपने अंदर झांक के देखेंगे कि अच्छा ये भी मेरे पास स्किल है, ये भी है। तो आज इंशाल्लाह आपको ये पता लग रहा है कि कितनी स्किल्स हैं आपके पास। तो अगर आप रिसोर्स को मैनेज करना जानते हैं, अगर आप नेटवर्किंग जानते हैं, अच्छा बाज़ लोगों को देखा होगा बड़े अच्छे ताल्लुकात बनाते हैं और कोई चीज़ बेचनी हो आप, अच्छा ऐसे भी होता है कि बाज़ औक़ात आप किसी जब शॉपिंग में जाते हैं तो किसी को साथ लेके जाते हैं, यार ये रेट बड़ा अच्छा करता है, ये रेट बड़ा अच्छा बनाती है। तो क्या वजह है? इट्स मीन कि ही और शी हैज़ ए गुड नेगोशिएशन स्किल्स। अगेन मैं आपको बताऊँ, नेगोशिएशन मैनेजर्स हायर किए जाते हैं। आपने जब किसी के साथ डील करनी है, आपको पता है यार ये डील मैं कैसे अच्छे से कर सकता हूँ, तो बंदा हायर करते हैं नेगोशिएटर। नेगोशिएटर का मतलब कितने अच्छे से वो टर्म्स एंड कंडीशन को नेगोशिएट करता है, क्या आपको फ़ायदा। तो आप जिसको साथ लेके जाते हैं इसीलिए लेके जाते हैं ना, रेट अच्छा बना दे कि आप जो चीज़ मिसाल 2000 में खरीदेंगे, हो सकता है वो 1800 में 1500 में आपको खरीद के दे दे, क्योंकि वो बार्गेनिंग करना जानता है। ये स्किल है। सो बताना ये चाह रहा हूँ कि सिर्फ ऐसे ये नहीं है कि आपके पास डिग्री है तो आप के पास स्ट्रेंथ है, डिग्री भी एक स्ट्रेंथ है। एजुकेशन, इसके अलावा बुक्स पढ़ना, इसके अलावा सर्टिफिकेशंस हैं, इसके अलावा ये जितनी भी स्किल्स हैं जिनको आप कुछ समझते ही नहीं है, मैं इसलिए इन पे फोकस कर रहा हूँ कि आमतौर पे हम इनको कुछ समझते ही नहीं है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं। तो ये आपकी सारी स्ट्रेंथ्स हैं। तो आगे मैं आपको जब होमवर्क बताऊँगा तो आपने फिर वहाँ पे अपनी ये सारी स्किल्स वहाँ मेंशन करनी है। ये देखें चंद एक आपकी हेल्प के लिए मैंने स्क्रीन पे दे दी है, तो आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। आप काइंड हैं, आप एफिशिएंट हैं, आप एनर्जेटिक हैं, आप मेटिकुलस हैं, मतलब बारीक-बीन हैं, एडवेंचरस हैं, फोकस्ड हैं, कुछ नहीं है। इनमें को आप जब देखेंगे आराम से घर में, ये स्लाइड मैं आपको दे दूँगा, तो आपको यकीनन इसमें से पता लगेगा अच्छा यार ये भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ। सो यू विल फाइंड आउट कि रिस्पॉन्सिबल बहुत बड़ी स्किल है, बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। मौला अली करमुल्लाह वजहल करीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है कि आपसे किसी ने पूछा कि इंसान की कीमत क्या है? तो आपने कहा जो जितना रिस्पॉन्सिबल है, वो उतना कीमती है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हर बंदे पे डाली ही नहीं जाती। ये बड़ी काम की चीज़ें हैं, लेकिन हम आम तौर पे इसको स्किल के तौर पे नहीं लेते।